ये जोशीमठ नगर अब डूब सकता है। पता होने के बावजूद भी कि जोशीमठ एरिया इज प्रोन टू लैंड सब्सिडेंस, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसी स्कीम्स को पास किया गया। इंसान अगर अपनी इंसानियत छोड़ के एक मतलबी प्रवृत्ति अपनाता है तो वो शैतान से भी बदतर हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी के निस्वार्थ प्रेम और डर का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसे सितम करके हो सकता है कि लोगों की नजरों से तुम छुप जाओगे, लेकिन प्रकृति के उस कर्मा वाले नियम से तुम कब तक भाग पाओगे। तो आइए देखते हैं कि जोशीमठ टाउन पे कब कब और कैसे कैसे अत्याचार हुए, जिसकी वजह से जोशीमठ का ये नगर अब डूबने की कगार पे है। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। उत्तराखंड की पावन धरती पे बसा चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा नगर जोशीमठ, जिसे आमतौर पे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। उत्तराखंड का ये नगर आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जो कि डरा देने वाला है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड का ये जोशीमठ नगर अब डूब सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये सुनकर भले आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, लेकिन जोशीमठ में रह रहे लोगों के पैरों के नीचे से तो जमीन धंसनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड की सरकार ने जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क्स पे उस वक्त बैन लगा दिया जब जोशीमठ में बने घरों में दरारें आनी शुरू हो गई और वहां पे लैंड सब्सिडेंस यानी कि भूस्खलन की समस्या ने एक आक्रामक रूप ले लिया। 20,000 की आबादी वाले 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गढ़वाल हिमालय का ये शहर उस वक्त सहम गया जब वहां के 603 घरों में अचानक से दरारें पड़नी शुरू हो गईं। वहां के डरे सहमे लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया और सरकार के विरोध पे सड़कों पे आ गए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये लैंड सब्सिडेंस यानी कि भूस्खलन की समस्या आखिर है क्या और ये कैसे उत्पन्न होती है। लैंड सब्सिडेंस इज अ फिनोमिना व्हेन अर्थ सरफेस मूव्स डाउनवर्ड वर्टिकल बिकॉज ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी कि भूस्खलन एक ऐसी आपदा है जिसमें धरती की सतह वर्टिकल डायरेक्शन में धंसने लगती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर के कारण कार्बोनेटेड रॉक्स का धंसना और धरती की सतह से ग्राउंड वाटर, पेट्रोलियम और लावा जैसे फ्लूइड्स का बाहर निकलना। तो आइए देखते हैं कि जोशीमठ टाउन पे कब कब और कैसे कैसे अत्याचार हुए, जिसकी वजह से जोशीमठ का ये नगर अब डूबने की कगार पे है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1976 में, जब मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में पहली बार लैंड सब्सिडेंस का पता लगा। उस रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया था कि जोशीमठ का एरिया ओवरबर्डन मटेरियल से घिरा हुआ है, यानी कि अत्यधिक भार वाले मटेरियल से घिरा हुआ है। उस टाउन के सतह पे गिनेसिस के बड़े बोल्डर्स और बेसिक और शिस्टोस पत्थर ग्रे कलर के सिल्टी और रेतीले ढांचों में लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि वहां की सतह बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो भूस्खलन की चपेट में आसानी से आ सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जोशीमठ के ऊपरी हिस्सों में होने वाली बर्फबारी और तो और कमजोर गिनेसिस के पत्थरों को भी एक मुख्य कारण बताया था। वहीं 2013 और 21 में आई बाढ़, खासकर 2021 की ऋषिगंगा की बाढ़, इसमें हाइड्रो पावर प्लांट में काम कर रहे मजदूरों सहित कुल 204 लोगों की जानें गई थी। और तो और इसके बाद लगातार हो रही बारिशों के चलते वहां की सतह और भी ज्यादा कमजोर हो गई। वहीं अगर जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में हुए अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस को देखें तो लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जोशीमठ के आज इस स्थिति में होने का। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट के मेंबर और एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हेमंत ध्यानी की माने तो उन्होंने ये कहा है कि ये पता होने के बावजूद भी कि जोशीमठ एरिया इज प्रोन टू लैंड सब्सिडेंस, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसी स्कीम्स को पास किया गया। और साल 2009 में उस स्कीम के अंतर्गत चल रही खुदाई के दौरान शिलोंग गांव के पास अलकनंदा के बाएं किनारे से 3 किलोमीटर अंदर एक जलवाहक स्तर यानी कि एक वाटर कंटेनिंग लेवल में छेद हो गया, जिसकी वजह से होने वाले पानी के रिसाव के चलते जोशीमठ की सतह और भी ज्यादा कमजोर हो गई। आज से करीबन 10 साल पहले एक्सपर्ट्स द्वारा यह वार्न भी किया गया था कि ज्योतिर्मठ में यानी कि जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस यानी कि भूस्खलन जैसी समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी कोई रेमेडियल मेजर नहीं अपनाया गया, जिसकी वजह से आज जोशीमठ की ये हालत है। ऐसा खुद हेमंत ध्यानी ने मीडिया को बताया है। वहीं वहां के लोकल्स का भी ये कहना है कि बीते कुछ वर्षों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शंस द्वारा जोशीमठ पे उसकी क्षमता से ज्यादा भार डाला गया है, जिसकी वजह से आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। फिलहाल तो वहां से कुल 44 परिवारों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है और तो और कुछ प्रधानमंत्री इस आपदा पे मीटिंग्स होल्ड कर रहे हैं। परंतु देखना यह होगा कि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब जैसे धामों को जाने वाला ये मुख्य रास्ता हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा या फिर चमोली का ये गुलशन एक बार फिर से मुस्कुराएगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस जोशीमठ क्राइसिस। अगर ये सत्य है कि हर इंसान में भगवान है, तो ये भी सत्य है कि उस इंसान की इच्छाएं और उसकी हवस भी बेहिसाब है। इंसान अगर अपनी इंसानियत छोड़ के एक मतलबी प्रवृत्ति अपनाता है तो वो शैतान से भी बदतर हो जाता है और फिर प्रकृति और भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं।
इसीलिए कभी भी किसी के निस्वार्थ प्रेम और डर का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और तो और उस पर इतना जुल्म भी नहीं करना चाहिए कि खुद प्रकृति और भगवान भी तुमसे रूठ जाएं। ऐसे सितम करके हो सकता है कि लोगों की नजरों से तुम छुप जाओगे, लेकिन प्रकृति के उस कर्मा वाले नियम से तुम कब तक भाग पाओगे? नमस्कार, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।